देखिए सर, यहाँ बन रही है अपने नए ऑफिस की बिल्डिंग। ये बच्चा किसका है जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है? होगा किसी मजदूर का बच्चा, पूछना पड़ेगा। बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पे हैं? मेरी मम्मी यही काम करती है। तेरी मम्मी काम करती है? कौन है तेरी मम्मी? मेरी मम्मी गोरी। अरे कौन है इसकी मम्मी? इधर आओ। जी साहब बताइए, ये हमारा ही बच्चा है, कुछ गलती की है किसने? ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है और तुम इसको यहाँ पे साथ क्यों लेके आई हो? साहब वो हमारे घर पे मैं और मेरा बेटा ही रहता है और स्कूल से आने के बाद ही काफी अकेला हो जाता है ना, इसलिए हम इसको अपने काम पे साथ लेके आते हैं। और इसको ये किताबें किसने दिलाई है? साहब हम दिहाड़ी मजदूरी इंसान है, हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम अपने बच्चे को ये कॉपी किताब दिला सके। वो सामने वाला घर है ना, उसके बच्चे को इसने दोस्त बना रखा है, बस वो लोग ही इसे कॉपी किताब दे देते हैं, पूरा दिन लगा रहता है। अरे कैसी माँ हो तुम, अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकती? साहब हमारे पास इतने पैसे रहते ही कहाँ हैं जो अपने बच्चे को पढ़ा सके। अरे तुम्हारा बच्चा कितना समझदार है, अगर ये पढ़ना चाहता है तो तुम उसको पढ़ा क्यों नहीं रही हो? साहब अभी तो बताया, हम दिहाड़ी मजदूरी इंसान है, हमारा घर ही बड़ी मुश्किल से चलता है, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? पर साहब सही बताया ना, हमारे बच्चे को ना पढ़ने का बहुत शौक है, सारा दिन भर लगा रहता है। अगर वो सामने वाले घर के बच्चों को इसने दोस्त नहीं बनाया होता ना, तो पता नहीं कहाँ से कॉपी किताब लेके आता और कैसे पढ़ता। जब से दोस्त बनाया है ना, तब से इसको हर एक कॉपी किताब दे देते हैं और पूरा दिन लगा रहता है। साहब इसकी किस्मत खराब है, वरना पता नहीं कल को क्या बन जाएगी। अच्छी बात तो ये है कि तुम्हारे बच्चे को पढ़ने का शौक है, वरना आजकल के बच्चे को पढ़ने का शौक ही कहाँ होता है। और जिस बच्चे को पढ़ने का शौक है ना, उसके माँ बाप को उस बच्चे को पढ़ाना चाहिए। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कार्तिक। काफी अच्छा नाम है। बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मुझे डॉक्टर बनना है। वैसे डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? मेरे पापा की तबीयत खराब थी और हमारे पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो हमको छोड़ के चले गए। जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा ना, सबका इलाज मैं फ्री में करूंगा। मैं तो बस इतना चाहता हूँ पैसे की वजह से किसी की जान ना जाए। वाह क्या सोच है तुम्हारे बच्चे की। बच्चा इतना सा और सोच इसकी इतनी बड़ी, ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। साहब वो समझदार बच्चा है हमारा, उसको पता है ना कि इसकी माँ की क्या स्थिति चल रही है, तो कभी किसी चीज की जिद नहीं किया और ना ही कभी परेशान किया, क्योंकि जानता है ना अपनी माँ का दर्द ये। बताओ क्या हालत है, बच्चा पढ़ना चाहता है और उसके माँ बाप उसे पढ़ा नहीं पा रहे हैं। साहब यही तो दुख की बात है कि हमारा बच्चा पढ़ना चाहता है और हम पढ़ा नहीं सकते। दिन की दिहाड़ी हमारी 300 रुपए, महीने के हम 27 दिन काम कर लेते हैं, उससे हमारा घर का राशन, घर का किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल, पहनने को कपड़े, ये सब हो जाए बहुत काफी है हमारे लिए। इसको हम पढ़ाएंगे कैसे? पर तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो तुम्हारी हालत कैसे सुधरेगी? साहब हम मजबूर हैं, इसलिए हम अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे, वरना कौन ही माँ बाप चाहेगा कि उसका बच्चा अनपढ़ निकले, बिना पढ़े रहे। हम भी चाहते हैं इसको पढ़ाना, पर क्या करें, हमारे हाथ बंधे हुए हैं ना। सही कहा आपने, सबसे बड़ी चीज है गरीबी। अगर आपके पास पैसा ही होता तो आप क्यों नहीं पढ़ाते इसे? मनीष इनके घर का एड्रेस ले लो, आज से इस बच्चे को हम पढ़ाएंगे, आज से इसकी सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। क्या साहब आप हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे? पर साहिब आप हमारे बच्चे की पढ़ाने की जिम्मेदारी क्यों उठा रहे हैं? वो इसलिए, अगर ये बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा ना, तो आपका भविष्य सुधर जाएगा, और आपका ही नहीं, इसके पढ़ने लिखने से बहुत लोगों का भविष्य सुधर जाएगा। और मुझे पूरा गर्व है इसके ऊपर। एक दिन ये बच्चा पढ़ लिख कर बहुत कामयाब इंसान बनेगा और आपका नाम रोशन करेगा। मैं करूंगा आपकी मदद, इसको पढ़ाने में पूरी जी जान लगा दूंगा। पर साहब देखिए, साहब ने कह दिया ना कि वो आपके बच्चे को पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज से इसका खर्चा सारा साहब उठाएंगे। आगे देखने से पहले इस गरीब माँ के लिए कौन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में माँ लिखकर जरूर जाना। और इसको एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे और इसको एक बहुत अच्छा आदमी बनाएंगे, और अगर इसको डॉक्टर बनना होगा इसको डॉक्टर भी बनाएंगे। बेटा तुम पढ़ना चाहते हो ना? हाँ अंकल मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अच्छे कपड़े भी दिलाऊंगा और एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी कराऊंगा। हाँ अंकल चलो।